कभी तुमने सोचा है कि एक ऐसा राजा जो इतना विद्वान था, जो शिव भक्त था, जिसके पास अपार शक्ति थी, वो आखिर हार कैसे गया? ये कहानी सिर्फ रावण की नहीं है, ये कहानी है अहंकार, शक्ति और पतन की। लंका का राजा रावण एक साधारण राक्षस नहीं था, वो एक महान पंडित था, चारों वेदों का ज्ञाता, एक ऐसा शिव भक्त जिसने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया था। कहा जाता है कि रावण ने अपनी शक्ति पाने के लिए सालों तक कठोर तपस्या की, यहाँ तक कि उसने अपने सिर एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कर दिए। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपार शक्ति दी और वरदान दिया कि कोई देवता, दानव या गंधर्व उसे मार नहीं सकेगा। यहीं से शुरू होती है उसकी असली ताकत और यहीं से शुरू होता है उसका पतन। शक्ति मिलते ही रावण का स्वभाव बदलने लगा। जहां पहले वो एक ज्ञानी और विनम्र इंसान था, वहीं धीरे धीरे उसके अंदर अहंकार भरने लगा। उसे लगने लगा कि अब इस संसार में कोई उसका सामना नहीं कर सकता। उसने देवताओं को हराना शुरू कर दिया, उनके स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, हर जगह उसका भय फैल गया। लेकिन एक बात वो भूल गया, शक्ति जब तक विनम्रता के साथ होती है तभी तक वो आशीर्वाद होती है, और जब उसमें अहंकार जुड़ जाता है तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। रावण के साथ भी यही हुआ। वो खुद को सबसे ऊपर समझने लगा। उसे लगा कि अब कोई नियम उसके लिए नहीं है। और फिर एक दिन उसने वो गलती कर दी जिसने उसकी पूरी कहानी बदल दी। उसने माता सीता का हरण कर लिया। ये सिर्फ एक स्त्री का अपहरण नहीं था, ये धर्म के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध था। उस पल से रावण की हार तय हो गई थी। लेकिन सवाल ये है, अगर उसने इतनी बड़ी गलती की थी तो वो तुरंत क्यों नहीं हारा? क्यों भगवान राम ने उसे उसी समय खत्म नहीं किया? क्यों उसे इतना समय मिला? यही है रामायण का सबसे बड़ा रहस्य। भगवान राम चाहते तो एक ही पल में रावण का अंत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक शिक्षा थी। एक ऐसी शिक्षा जो पूरे संसार को समझानी थी कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है, लेकिन वो अंत तुरंत नहीं होता। रावण को समय दिया गया ताकि उसका अहंकार पूरी तरह सामने आ सके, ताकि दुनिया देख सके कि जब इंसान अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता है तो उसका क्या परिणाम होता है। इस दौरान रावण के पास कई मौके आए जब वो अपनी गलती सुधार सकता था। विभीषण ने उसे समझाया, मंत्रियों ने चेतावनी दी, यहाँ तक कि खुद भगवान राम ने उसे संदेश भेजा, लेकिन अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। रावण ने किसी की नहीं सुनी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। धीरे धीरे उसकी ताकत कमजोर होने लगी, उसका साम्राज्य हिलने लगा और अंत में वो दिन आया जब भगवान राम और रावण आमने सामने खड़े थे। एक तरफ था अहंकार और दूसरी तरफ था धर्म। युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ और आखिरकार रावण हार गया, उसका अंत हो गया। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वो गलत रास्ते पर चलता है तो उसका अंत निश्चित है, और चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर वो सही है तो जीत भी निश्चित है। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि बुरे लोग जीत रहे हैं, तो याद रखना वो सिर्फ कुछ समय के लिए है।